झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज रांची में रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज ऑब्जर्वर के रूप में रहे। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, केक विधायक सुरेश बैठा और रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार समेत कई आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में रिम्स की बदहाली, कर्मचारियों की कमी और पुराने उपकरणों जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। गवर्निंग बॉडी की 61वीं बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार का मकसद रिम्स की व्यवस्था में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि खराब पड़ी वेंटिलेटर को बनाया जाएगा। इसके साथ ही 100 नए वेंटिलेटर की खरीदारी भी की जाएगी। ये जीबी का मामला नहीं था। हमने निर्देश दिया है डायरेक्टर को, हम लोगों ने कहा है कि आप डायरेक्टर हो, ये आप देखो, ये सब निजी प्रैक्टिस कौन करता है, नाम बताओ हमको। जीबी में बैठक में एजेंडा ला देना और ये कहना कि नहीं हमको पता ही नहीं कि कौन करता है, तो फिर तो ये गलत बात है। मंत्री जी, ये एजेंडा नहीं आना चाहिए था। जो अगर प्राइवेट में कोई प्रैक्टिस करता है तो हम लोग उसको सारा अलाउंस देते हैं, सारा पैसा देते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस का भी पैसा देते हैं। तो ये सारी बातें आई और अभी देखेंगे आगे। मंत्री जी, आपके पहले वाले जो मंत्री जी थे यहाँ पर, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर के खिलाफ स्पाइंग करने की मैं डॉक्टर्स की जासूसी नहीं करने दूंगा। मैं साफ साफ बता देता हूँ, हमसे बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे रुकेगी? जासूसी कर रुक जाएगा क्या? बायोमेट्रिक द्वारा कोई बायोमेट्रिक हम लगाएंगे, जांच करेंगे, टाइमिंग देखेंगे कितनी बजे टाइमिंग है, वो लगा देंगे। अब जासूसी हम नहीं कर सकते। जो भी लोग ऐसे नियम लाते हैं, बदनाम कराते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदनाम हो जाती है। डॉक्टर की पीछे जासूसी क्या करेंगे? ज़्यादा जासूसी करेंगे, छोड़ देगा, लॉस किसको होगा? अच्छे डॉक्टर चले जाएंगे यहाँ से। ये नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग छेड़ देंगे, एक बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम बताएंगे कि ये इलीगल है। प्यार से करेंगे, रास्ता निकलेगा। चलिए, एक मिनट। मौके पर रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार और कांके विधायक सुरेश बैठा ने भी बैठक को फलाफल देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रिम्स में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। में एजेंडा हुआ था, उसका एक पार्ट आज डिस्कस हुआ, जिसमें 16 एजेंडा था। पार्ट 2 का एजेंडा आज डिस्कस नहीं हुआ है, वो 9 अक्टूबर को डिस्कस होगा और उस पर निर्णय होगा। ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने सब कुछ आपको बता ही दिया है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ नया बताने की आवश्यकता है। इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरह से, बहुत क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही। और आज जो जीबी ने डिसीजन लिए हैं, ऑनरेबल चेयरपर्सन माननीय मंत्री जी के अध्यक्षता में, माननीय सेठ साहब के और माननीय विधायक जी की प्रेजेंस में, और हमारे माननीय जो ऑब्जर्वर थे हाई कोर्ट के सहाय साहब, तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पॉजिटिव, और मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज जो डिसीजन हुए हैं, बहुत सारे, करीब 138 करोड़ का जो हम खरीद नहीं कर पा रहे थे, उसमें माननीय जी ने संज्ञान लिया। माननीय मंत्री जी ने दूसरा एक संज्ञान बहुत बड़ा जो लिया, जो मेरे मन में बहुत दिन से था। एक जो बिल्डिंग में मोनोपोली हो रही थी और लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आज एक वैकल्पिक व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने जारी कर दी, मुझे लगता है उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी बिल्डिंग मेंटेनेंस में और नई बिल्डिंग्स लाने में। इस तरह की बहुत सारे आज पॉजिटिव डिसीजन हुए हैं, क्रिएटिव डिसीजन हुए हैं, बहुत ही एमिकेबल एटमॉस्फेयर में हुए हैं। आज के रोल के लिए माननीय एसीएस, माननीय सेठ साहब, माननीय पर्यवेक्षक न्यायालय से और माननीय सदस्यों के लिए रिम्स की तरफ से रिम्स निदेशक बहुत बहुत आभार। सर, ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे बीच कभी कुछ गड़बड़ था ही नहीं। वो माननीय मंत्री हैं, मैं करता हूं, तो गड़बड़ हमारे बीच में कहाँ से आ